हरियाणा में निकाय चुनाव को लेकर इनेलो जल्द ही अपने उम्मीदवारों का ऐलान करेगी। इनेलो महिला की प्रधान महासचिव सुनैना चौटाला ने हिसार में इसकी जानकारी दी। वहीं सुनैना चौटाला ने हिसार से कांग्रेस सांसद जयप्रकाश पर पलटवार किया और कांग्रेस को बीजेपी की बी टीम बताया। उन्होंने नायब सैनी सरकार के 100 दिन के कार्यकाल पर तंज कसा और कहा कि एसवाईएल की बात करने वाले बीजेपी किसानों को एमएसपी की गारंटी ही दे दी। हरियाणा में निगम चुनाव का बिगुल बज चुका है, लेकिन इंडियन नेशनल लोकदल ने अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं। हमारे साथ है इंडियन नेशनल लोकदल की वरिष्ठ नेता सुनैना चौटाला। मैम, बिगुल बज चुका है निगम चुनाव का और इंडियन नेशनल लोकदल, आपको लगता नहीं थोड़ी देर से एंट्री हुई है? नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारे जो सिपाही हैं, आई के कार्यकर्ता सजग है, सिर्फ अपने नामों का इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही नामों की घोषणा हो जाएगी, मोहर लग जाएगी। अभय सिंह जी चौटाला आज भी मीटिंग कर रहे हैं, तो होते ही आपके सामने सब इंडियन नेशनल दल पूरी तरह से उतरेगी निगम पूर्ण रूप से उतरेगी। अभी हाल ही में जयप्रकाश जो हिसार से सांसद है, उन्होंने कहा कि जो लोकदल है और जजपा बी टीम है बीजेपी की। क्या देखिए, मैं उनसे एक ही बात कहना चाहूंगी कि वो पहले अपने गिरेबान में जरूर झांके। आज हरियाणा प्रदेश में साबित हो चुका है कि असल में जो बी सी जितनी भी टीमें थी वो कांग्रेस के नेता साबित हुए। भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा ने आज पूरे कांग्रेस को एक तरीके से ठगने का काम किया, हरियाणा के किसान को ठगने का काम किया। उनके लिए मैं एक ही बात कहूंगी कि जो हारी हुई बाजी को जीतता है उसे सिकंदर कहते हैं, और जो जीती हुई बाजी को हार जाता है उसे भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा कहते हैं। भारतीय जनता पार्टी को 100 दिन पूरे हो गए हैं दोबारा से वापस आए हुए, इसको आप किस तरह से देखते हैं? और बीजेपी काफी उत्साहित लग रही है दिल्ली जीत के बाद। किस आधार पे वो अपने आप को अपने 100 दिन गिनाते, जबकि पिछले 10 साल से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है? एक और मुद्दा उठा था पटवारियों को लेके कि हमने भ्रष्ट पटवारियों की लिस्ट बना ली। तो वो जो पिछले 10 साल से क्या कर रहे थे, अब 100 दिन में आके उनकी लिस्ट बना ली। अब इसलिए लिस्ट बना ली क्योंकि आका ऊपर से चेंज हो गई, तो अब दूसरे आका के लिए दूसरे पटवारी काम करेंगे। तो ये जो भ्रम की आदत है, भ्रम फैलाने की आदत है, भारतीय जनता पार्टी की सदैव रही है। 10 साल और 100 दिन का अगर आप हिसाब देखेंगे तो इसमें अनेकों पेपर लीक हो गए हैं, नौजवान बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है। आयुष्मान कार्ड जो एक बड़ा ये बढ़ चढ़ के बताते हैं, उसको लेके भी मैं इस मुद्दे पे इंडियन नेशनल लोकदल पूर्ण रूप से सड़कों पे उतरेगी, क्योंकि आयुष्मान कार्ड को सिर्फ बताया जाता है, लेकिन जब लेके जाया जाता है प्राइवेट डॉक्टर्स ने उसको डिनाई कर दिया, क्योंकि डॉक्टर्स कहते हैं हमारा आगे बहुत सारा भुगतान अभी सरकार के ऊपर बाकी है। अभी चलते चलते एक प्रश्न और पूछ लेते हैं कि एसवाईएल को लेकर इंडियन नेशनल लोकदल का जो स्टैंड है वो सबको पता है, लेकिन अभी हाल ही में सरकार ने कहा है कि वो पंजाब से बात करेगी ताकि मध्यस्थता से कुछ बात बने। देखिए, जो सरकार है हरियाणा प्रदेश में बीजेपी की है और कांग्रेस जो पंजाब में है आम आदमी पार्टी के। अगले चुनाव को देखते हुए वो ये कहेंगे, क्यों? जिस वक्त भारतीय जनता पार्टी हरियाणा प्रदेश में है और हम जो है पहले कहते रहे थे कि एसवाईएल का पानी लेके आएंगे, ये लेके कुछ भी नहीं आएंगे। जिस किसानों को एमएसपी दे दे, किसानों को एमएसपी दे दे। अगर इतना बड़ा कदम उठाएंगे तो ये तो बहुत छोटा सा कदम है, तो भारतीय जनता पार्टी केवल झूठ की। तो आपने देखा कि कांग्रेस और बीजेपी के बाद इंडियन नेशनल लोकदल भी इस बार पूरे फुल फॉर्म में निगम चुनाव में उतरने वाली है, जैसा कि सुनैना चौटाला ने कहा। कैमरामैन राजेंद्र शर्मा के साथ मैं शशि नायर, जी मीडिया हिसार।